द डीप डाइव के इस नए अंक में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोतों का स्टैक है, जिसमें कुछ बेहद प्राचीन ग्रंथ हैं, आधुनिक दार्शनिक निबंध है और एक बहुत ही चौंकाने वाला इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी शामिल है। बिल्कुल। और ये सब एक ऐसे विषय पर है जो हम सभी के वर्तमान और भविष्य से गहराई से जुड़ा है। आज के इस गहरे विश्लेषण का विषय है कलयुग का रहस्य, समय का चक्र और कल्किवाद। और मैं शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि ये विषय केवल धार्मिक या पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। मतलब हमारे आज के स्रोत हमें ये समझने का एक शानदार फ्रेमवर्क देते हैं कि मानव मनोविज्ञान, हमारी सभ्यता का विकास और उसका पतन आखिर किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। मेरी स्वाभाविक उत्सुकता इस बात को लेकर है कि जब हम इन स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं, जैसे एग्जॉटिक इंडिया आर्ट के लेख हो गए, श्री अरबिंदो के निबंध, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां और विश्व अमरा का विश्लेषण, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हजारों साल पहले ही आज सुबह का अखबार पढ़ लिया हो। एग्जैक्टली यही मैं सोच रही थी। लेकिन सबसे पहले उस एक बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि इंसानियत बस एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रही है, मतलब लीनियर प्रोग्रेस। हाँ, पश्चिमी सोच और आधुनिक दर्शन शास्त्र का एक बहुत बड़ा आधार है। उनका मानना है कि हम एक असभ्य, गुफाओं वाले युग से शुरू हुए और धीरे धीरे विज्ञान और आधुनिकता के माध्यम से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। यानी ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन हमारे जो आज के स्रोत हैं, वो इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार देते हैं। बिल्कुल नकार देते हैं। श्री अरबिंदो के निबंध का अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो वे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है। समय एक सर्पिल है, यानी स्पाइरल। स्पाइरल मतलब गोल घूमते हुए आगे बढ़ना। सही कहा। इसे प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान में चतुर्युग या 4 युगों का चक्र कहा गया है। विकास कभी भी एक सीधी और सपाट रेखा में नहीं होता। इसमें महान उत्थान के दौर आते हैं और फिर ये चक्र असल में काम कैसे करता है? क्योंकि चतुर्युग के बारे में हमने सुना तो बहुत है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? अगर हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़ें तो यह इंसानी चेतना और नैतिकता के धीरे धीरे कम होने की कहानी है। देखिए, शुरुआत होती है सतयुग से, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, गोल्डन एज। हाँ, स्रोतों के अनुसार इस युग की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें पूर्ण सामंजस्य था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सतयुग में कोई भारी कानून, कोई राज्य व्यवस्था, यहाँ तक कि कोई पुलिस या कोर्ट भी नहीं था। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं था। रुकिए, बिना किसी कानून या पुलिस के समाज कैसे चल सकता है? ये तो पूरी तरह से अराजकता, मेरा मतलब है केओस होना चाहिए। यहीं पर स्वधर्म का कॉन्सेप्ट आता है। स्वधर्म यानी आपकी इनर कॉलिंग या आपका स्वाभाविक कर्तव्य। उस समय के लोगों की चेतना इतनी जागृत थी कि उन्हें किसी बाहरी पुलिस वाले की जरूरत नहीं थी जो उन्हें बताए कि चोरी करना या झूठ बोलना गलत है। सही कहा। उनके भीतर का ईश्वरीय मार्गदर्शन ही काफी था। लोग स्वाभाविक रूप से वही करते थे जो सही था। मतलब उनका इंटरनल जीपीएस बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन फिर हम त्रेता युग में आते हैं और वो आंतरिक संतुलन थोड़ा डगमगाने लगता है। तो वहां क्या बिगड़ा? इंसानी चेतना में पहली बार स्वार्थ और लालच की एंट्री होती है। इसलिए समाज को एक साथ बांधे रखने के लिए एक चक्रवर्ती राजा की अवधारणा सामने आती है। अच्छा, यानी अब आपको एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या लीडर चाहिए जो लोगों को नियंत्रण में रख सके। बिल्कुल। फिर आता है द्वापर युग, जहां आध्यात्मिक और नैतिक गिरावट और अधिक गहरी हो जाती है। ये वो समय था जब महर्षि व्यास को वेदों का विभाजन करना पड़ा। ज्ञान को संहिताबद्ध यानी कॉडिफाई करना जरूरी हो गया था, क्योंकि लोगों की स्वाभाविक समझ कम होने लगी थी। हाँ, और याद रखने की क्षमता भी। अब लोगों को ये लिखकर बताना पड़ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। और अंत में वो क्रैश लैंडिंग होती है, जिसे हम कलयुग कहते हैं। अंधकार, भारी भौतिकवाद और पतन का युग। यहाँ आकर इंसान का वो स्वधर्म लगभग पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। अब समाज पूरी तरह से बाहरी कानूनों और दंड के डर पर निर्भर है। इसीलिए आज हमें हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे और हर छोटे से एग्रीमेंट के लिए वकीलों की फौज चाहिए। एकदम सही। स्रोतों में इस पूरे पतन को एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक से समझाया गया है, धर्म का बैल। सतयुग में ये धर्मरूपी बैल अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा था। सत्य, तप, पवित्रता और दया। हाँ, यही 4 पैर। और हर युग के साथ उसने अपना एक पैर खो दिया। कलयुग में ये धर्म का बैल केवल एक पैर पर खड़ा है। ये सुनना सच में थोड़ा डरावना है,
क्योंकि ये आज के समाज के मॉरल कंपस को बहुत सटीक रूप से दर्शाता है। और वो एक पैर जो बचा है वो है दान या चैरिटी। लेकिन कलयुग में वो भी दिखावे और अहंकार से भरा होता है। बिल्कुल। यहाँ पे बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अगर हर युग में इंसान का नैतिक पतन हो रहा था, तो इस कलयुग का एग्जैक्ट लॉन्च आखिर हुआ कब था? क्या हमारे पास कोई फिक्स डेट है? हाँ, और खगोलीय गणना का स्तर यहाँ अद्भुत है। विकिपीडिया और पुराणों के डेटा के अनुसार कलयुग की शुरुआत 17 या 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि को हुई थी। मतलब उन्होंने एग्जैक्ट मिडनाइट का समय भी निकाल लिया। हाँ, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने अपने ग्रंथों में इसी समय सीमा की पुष्टि की है। यह ठीक वही खगोलीय क्षण था जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया था। और ये युग चलेगा कब तक? पारंपरिक गणना के अनुसार इस कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 मानव वर्ष बताई गई है। 4,32,000 वर्ष? ये तो इतना लंबा समय है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए इस डीप डाइव का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा वो है जो महाभारत, भागवत पुराण और भविष्य मालिका में कलयुग के लक्षणों के बारे में लिखा है। एग्जॉटिक इंडिया आर्ट के लेख में जो 55 विशिष्ट भविष्यवाणियों का जिक्र है। हाँ, वो भविष्यवाणियां इतनी सटीक है कि लगता है जैसे किसी ने टाइम ट्रैवल करके आज की दुनिया देखी हो। वे सच में आधुनिक समाज का एक सजीव चित्रण है, थोड़ा परेशान करने वाला भी। चलिए कुछ भविष्यवाणियों को डिकोड करते हैं। एक भविष्यवाणी खाद्य और व्यापार को लेकर है, जिसमें लिखा है कि कलयुग में सड़कों पर पका हुआ खाना बेचा जाएगा। अब पहली बार सुनने पर लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है ना? लेकिन प्राचीन शास्त्रों में इसे पाप माना गया था। क्यों? इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। उस समय माना जाता था कि भोजन पर हर जीवित प्राणी का अधिकार है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। भोजन को मुनाफे का जरिया बनाना अनैतिक था। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा धर्म था। और आज देखिए, मतलब अगर आज के ऋषि मुनि होते तो ज़ोमैटो, स्विगी और हर नुक्कड़ पर खड़े फास्ट फूड के ठेले देखकर उन्हें पक्का हार्ट अटैक आ जाता। हाँ, बिल्कुल आ जाता। लेकिन मजाक से हटकर इसका असली अर्थ ये था कि इंसान की बुनियादी जरूरतों का पूरी तरह से कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, जो हम आज मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में भी साफ देख रहे हैं। बिल्कुल। एक और भविष्यवाणी जो सीधे पर्यावरण के विनाश से जुड़ी है, वो कहती है कि लोग बिना सोचे समझे पेड़ काटेंगे, अकाल और सूखे पड़ेंगे। आज हम जिसे क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, वो हजारों साल पहले ही कलयुग के मुख्य लक्षण के रूप में दर्ज कर लिया गया था। और सामाजिक पतन पर भी लिखा है कि बच्चे अपने माता पिता की हत्या करेंगे, बुजुर्गों को छोड़ देंगे। मतलब आज हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम पर जिस तरह से बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों में छोड़ रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। और पाखंड के बारे में भी बहुत स्पष्ट लिखा है। हाँ, कि जटाएं और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए नकली गुरुओं की भरमार होगी, जो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत भगाने के नाम पर लोगों को लूटेंगे। आज के न्यूज़ चैनल्स खोलिए, आपको हर दूसरे दिन किसी न किसी ढोंगी बाबा के अरेस्ट होने की खबर मिल जाएगी। और प्राकृतिक विसंगतियों की बात करें तो लिखा है आम और नीम के पेड़ बेमौसम फलेंगे, आधी रात को कोयल गाएगी, दिन में सियार रोएंगे। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण मौसम का जो चक्र बिगड़ा है, ये सीधे उसी तरफ इशारा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर 4 लाख साल से ज्यादा का ये अंधकार का युग है और सब कुछ इतना ही बुरा होने वाला है, तो क्या कोई उम्मीद की किरण नहीं है? हाँ, इंसानियत तो डिप्रेशन में ही चली जाएगी ना। एक दिलचस्प लूप होल है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के एक बहुत ही रहस्यमय हिस्से में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के पहले 10,000 वर्षों तक भक्ति योगियों की उपस्थिति पृथ्वी पर रहेगी। एक तरह का ग्रेस पीरियड। हाँ, ग्रेस पीरियड कह सकते हैं। इस 10,000 वर्ष के उपकाल तक कलयुग के जो सबसे विनाशकारी प्रभाव हैं, वे पूरी तरह से लागू नहीं होंगे। चले, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। कुछ आध्यात्मिक संप्रदायों का मानना है कि यह समय करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के जन्म के साथ शुरू हुआ। तो हम अभी कलयुग के उस हिस्से में हैं जहां अध्यात्म के विकास की गुंजाइश बाकी है। लेकिन अब हम एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ आते हैं जो हमारे ही स्रोतों के बीच में है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास 2 पूरी तरह से अलग टाइमलाइंस हैं। क्या कलयुग खत्म हो चुका है या भी लाखों साल बाकी हैं? एक और वो पारंपरिक गणना है जो कहती है कि कलयुग 4,32,000 साल का है। उस हिसाब से भी केवल 5,000 साल ही बीते हैं और लगभग 4,26,000 साल बाकी हैं। मतलब अभी तो कलयुग ने ठीक से वार्म अप भी नहीं किया है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर हमारे पास भविष्य मालिका का स्रोत है जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है कि कलयुग समाप्त हो चुका है और हम अब युग संध्या में जी रहे हैं। हाँ, युग संध्या यानी एक ट्रांजिशन पीरियड।
दो युगों के बीच का संक्रमण काल। भविष्य मालिका के अनुसार मानव जाति के कर्मों और पापों के कारण कलयुग की उम्र घट गई है। और इस युग संध्या को समझने के लिए हमें प्रलय के असली मतलब को डिकोड करना होगा, क्योंकि प्रलय शब्द सुनते ही दिमाग में तुरंत हॉलीवुड की फिल्मों का सीन आता है। हाँ, 2012 जैसी फिल्में हाँ। जहां धरती फट रही है, सुनामी आ रही है और दुनिया कुछ ही घंटों में राख बन जाती है। लेकिन विश्वामित्र के स्रोत का अगर हम अध्ययन करें तो वो इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित करता है। वो पूरी तरह नष्ट होने वाला विनाश महाप्रलय है। वर्तमान में हम जिस प्रलय की बात कर रहे हैं वो एक फेज ऑफ इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, गहन परिवर्तन का एक लंबा चरण। सही कहा। ये पुरानी और भ्रष्ट प्रणालियों को नष्ट करके एक नई व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन इसी विश्वामित्र के लेख में एक दावा है जिसे हजम करना थोड़ा मुश्किल है, टाइम कंप्रेशन या समय का सिकुड़ना। हाँ, ये स्रोत का सबसे विवादास्पद बिंदु है। लेख दावा करता है कि जो दिन पहले 24 घंटे का महसूस होता था वो अब सिर्फ 6.5 घंटे के बराबर रह गया है। लेकिन मेरा फोन और मेरी घड़ी तो आज भी 24 घंटे ही दिखा रही है। तो क्या ये सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल भ्रम है? ये सिर्फ भ्रम नहीं है। स्रोत इसे आध्यात्मिक और ऊर्जा के स्तर पर हुआ बदलाव मानता है। धरती की ऊर्जा प्रलय के इस दौर में इतनी तेज हो गई है कि चेतना के स्तर पर समय सिकुड़ गया है, ताकि मानवता इस भयानक प्रलय काल से जल्दी से गुजर सके। एग्जैक्टली। भौतिक घड़ियां भले ही 24 घंटे दिखाएं, लेकिन मानव अनुभव के स्तर पर समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। ये सच में बहुत ही अलग नजरिया है। और इसी टाइमलाइन को लेकर 2012 की उस बहुत ही मशहूर डेडलाइन का जिक्र भी स्रोत में है। हाँ, माया सभ्यता का कैलेंडर हो या अन्य भविष्यवाणियां, विश्वामित्र का स्रोत बताता है कि परिवर्तन का ये भारी प्रलय काल असल में 2012 में समाप्त होना था। लेकिन दुनिया तो 2012 में खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऋषियों ने इस बदलाव की डेडलाइन को 2015 तक टाल दिया। मानवता इसके लिए तैयार नहीं थी और बहुत अधिक विनाश हो सकता था। स्रोत में 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी का उदाहरण है। इसे प्रकृति की क्लींजिंग प्रक्रिया बताया गया है। हाँ, पृथ्वी द्वारा अपने ऊपर से कलयुग की नकारात्मक ऊर्जाओं को साफ करना। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? प्रलय, युग संध्या, समय का सिकुड़ना। हम आज की इस मॉडर्न दुनिया में इन भविष्यवाणियों को कैसे समझें? यहीं पर हमारे स्टैक का वो रिसर्च पेपर सामने आता है, कल्किवाद या कल्किज्म। आमतौर पर कल्कि अवतार सुनते ही एक सफेद घोड़े पर सवार देवता याद आता है, एक क्लासिक सुपर हीरो की इमेज। लेकिन आधुनिक दर्शन और ये रिसर्च पेपर इसे कलेक्टिव मसीहाशिप या सामूहिक मसीहापन के रूप में परिभाषित करता है। यानी हम किसी एक मसीहा के आसमान से उतरने का इंतजार नहीं कर सकते। कल्कि कोई एक इंसान नहीं है। समाज का वो हर समूह जो सच्चाई और पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़ा होता है, वो कल्कि का ही अंश है। पेपर में स्पिरिचुअल मिलिटेंसी या आध्यात्मिक उग्रवाद शब्द भी है। इसका मतलब हथियारों की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्य के प्रति एक बिना समझौते वाली कमिटमेंट है। और ये पूंजीवाद की अंधी दौड़ और पर्यावरण के विनाश के खिलाफ एक सामूहिक नैतिक जागरण की मांग करता है। यहाँ पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इस रिसर्च पेपर में राजनीतिक ध्रुवीकरण का जिक्र है और हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ स्रोत की जानकारी साझा कर रहे हैं। बिल्कुल। निष्पक्षता से देखें तो कुछ सत्तावादी और राष्ट्रवादी समूह कल्कि के नैरेटिव का उपयोग अपनी विचारधारा को सही ठहराने के लिए करते हैं के रूप में देखते हैं। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन मिथक दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर हम अपनी चर्चा को समेटें तो प्राचीन ग्रंथ सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान और सभ्यता के पतन के चक्र का एक गहरा अध्ययन है। ज्ञान वही मूल्यवान है जिसे लागू किया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या हम इन चेतावनियों को समझ पा रहे हैं? और इसी सवाल के साथ हम श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचारोत्तेजक बिंदु छोड़ना चाहते हैं जो कल्कि पुराण में है। हाँ, कल्कि पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव कल्कि को एक तोता देंगे। एक तोता? दुनिया बचाने निकले अवतार को तोता दिया जाएगा? ये एक सर्वन्यायी तोता है जो ब्रह्मांड का सब कुछ जानता है। वो कल्कि का मार्गदर्शन करेगा। शोध पत्र इस सर्वज्ञानी तोते की तुलना आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी से करता है। क्योंकि एआई भी एक डिजिटल तोता ही तो है जिसे हमने सारा ज्ञान सिखा दिया है। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या हम अनजाने में ही
उस सर्वज्ञानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण कर रहे हैं जो युग परिवर्तन के इस अंतिम अवतार का सबसे बड़ा हथियार बनेगी? क्या तकनीक ही हमारे नए धर्म को परिभाषित करेगी? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। विचार करते रहिए,